चल पड़े हम लोग 4 बजे ही, 4 बजे चल पड़े हम लोग यहाँ से, नागपुर से, अपने होटल से, नागपुर बाईपास, कैंपटी बाईपास के होटल से। और कुछ तो डाइवर्सन कुछ फ्लाईओवर बन रहा है, तो डाइवर्सन है ये। ध्यान देने का बहुत तगड़ा वाला स्पीड ब्रेकर लगा रखा है। पूरा डार्क है। 938 किलोमीटर दिखा रहा है। 938 955 कितना दिखा रहा है जी? मेरे में 940। 940 हाँ। ठीक है, 940 दिखा रहा है। और टारगेट हमारा है कि हम रुके ना, निकलते चले। प्रॉब्लम ये है कि जी अभी ये सिंगल लेन है, और ओवरटेक नहीं कर सकते, स्पीड ज़्यादा नहीं कर सकते। पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, तो भाइयों निकले हम लोग अपन 3 साढ़े 3 नहीं, वो तो निकल गए थे, पर ये जो पिछला वाला टोल प्लाजा था, वहाँ से निकले, चाय पी थी रोक के वहाँ पे। और चाय पीने के लिए हम रुक गए। मैंने कहा चलो यार चाय पी लेते, सुबह चाय नहीं पी थी ना। और उसके बाद जैसे ही निकले देख रहे आगे जाम पूरा। गूगल बता रहा है कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। और एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा आप देख रहे हो, लेफ्ट राइट से जो गाड़ियाँ खास कर ये सब उसने कोशिश कर रही, नहीं वैसे हुआ होगा और क्या। तो कोई क्रैश व्रैश नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि ये एमपी का चेक बॉर्डर है, राइट, ट्रकों के लिए। और ट्रकों ने सारी लाइन ऐसे जाम लगा रखी थी कि जब क्लीन कारों का आया हम फंसे रह गए और निकल नहीं पाए भाई। ट्रक पे ट्रक लगे रहते हैं। यूं तो बहुत बड़ा चेक पोस्ट बना रखा है, ह्यूज, बट फिर भी वहां पे कम से कम 50 300-400 तो जरूर रहे होंगे। 300-400 ट्रक्स जरूर होंगे। और उसके बाद वो जाम कंटिन्यूअस पिछले टोल तक रहता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, फकिंग आप ट्रकों में फंस जाते हो। और चेक पोस्ट के लिए अलग जाने को है और कार के लिए अलग जाने को है, राइट। पर वो ऐसी गंदी क्राउड होती है ट्रकों की कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लेफ्ट में रह गए, आप फंस के आगे निकल जाओगे। हम लेफ्ट में रह गए और हम निकल ही नहीं पाए राइट में। और हमें पता भी नहीं था, और रात थी ना, काफी 5 बजे, कुछ लाइटिंग थोड़े ना थी। उसकी वजह से व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड कि हम 1.5 घंटे फंसे रह गए भाई, पूरे के पूरे 1.5 घंटे उस जाम। मतलब उसके बाद हमने फिर 5-6 जो हम कार वाले थे, हम सभी ने आगे जाके ट्रक वालों से बात करके प्यार से उनको साइड करवाया और हम निकलते गए वैसे। और हमने एक सोते हुए इसको भी उठाया भाई, ट्रक ड्राइवर को भी, पता नहीं कहाँ जाकर अपना ट्रक पार्क करके कहीं जा के सो रहा था वो। तो बिल्कुल केयरफुल रहिए आप, बिल्कुल भी जब आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हो, मैं लोकेशन दे दूंगा आपको। जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप उसमें, खैर ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। अगर नहीं होता तो ये जो एलिवेटेड हाईवे बनाया है गडकरी जी ने, ये हम नहीं देख पाते। जंगल के बीच से जा रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। हम इसे कभी क्रॉस कर चुके थे, अभी तक हम क्लोज टू जबलपुर पहुंचने वाले होते थे, है ना भाई। बट इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल मैन। अब आज का जो हमारा टारगेट था कि हमें पहुंचना है पटना, वो 9:30 का था।
दिखा रहा था ये अभी इसने 11:30 कर दिया है। 9:30 का था तो मैंने सोचा था कि मैं जो कैसे भी करके ना I'll bring it at like kind of, क्या गिर रहा है पीछे देखो तो कुछ रखा हुआ है क्या? मैं कैसे भी करके उसे 7:30 कर दूंगा यार, लेकिन ये हो गया है चिप्स लेकिन जी ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे कि अभी हम इसको कर पाएंगे। 11:30 है तो
में कहाँ मिला तुमको? नहीं आगे से है यहाँ पे, यहाँ नज़दीक ही दिखा रहा है। हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, आगे से होगा। निकल भी गए तो वो बोर्ड से लग रहा है मिल जाएगा। काम भी उस पे दिखा रहा है और इतना सब। गड्ढा था उधर बड़ा सा, नीचे चला गया। वो बिल्कुल सटा के चल रहा है पीछे का ट्रैक्टर। आगे से तो है, अगर काम कर रहा होगा तो बाप रे बाप। सुबह से कितना चल रही है जी? यहाँ जाके चाय लेने बोल रहा है। अच्छा ठीक है, लेंगे भाई, चाय लेंगे लेंगे लेंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या? आगे काम हो रहा है, लेकिन कर दिया ठीक। बाप रे 500 कहाँ, 500 था अभी आधे घंटे में चलाने नहीं ना भी 550 कर ले वही पहुँचते। हेलो, हाँ हाँ, एक दो लिट्टी खाए हैं और अभी रुकेंगे। जस्ट जैसे ही कोई ढाबा मिलेगा अब रुकेंगे, एक कप चाय वाय थोड़ा सा और पानी वानी पीने होने के लिए। क्या क्या? हाँ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी एक बहुत ही गंदा स्ट्रेच था रोड का, वो काम चल रहा था तो वो आधे घंटे में वो पार हुआ है। तो अभी 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 तक जो है हम लोग का समझो कि अब 600 किलोमीटर और है पटना यहाँ से। ठीक है आराम से सबको। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। वो जहाँ खराब है ना वहाँ आराम से चला, क्या क्या? जहाँ रोड खराब है वहाँ आराम से ही गाड़ी चलाना। हाँ वहाँ ऐसे भी आराम से ही चलेगी ना, वहाँ स्पीड तो चल नहीं सकती वहाँ तो। तो थोड़ा रुक के भाई रेस्ट कर लीजिए थोड़ी। हाँ 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 वही 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 करते हैं। ओके। ठीक है, देखो आगे मार दिया टेम्पो वाले, टेम्पो वाले में मार दिया। मार दिया ये? नहीं उधर मोटरसाइकिल जो काटा था ना, टेम्पो वाले जाके मारा। मोटरसाइकिल काट टेम्पो मारा? हाँ इधर से जो काट के देगा। तो टेम्पो वाला हाँ दोनों साइड दो दो। ये जाने का क्यों हुआ मेरा कि बेंगलोर से पटना जाऊं मैं ड्राइव करके। मैंने एक्चुअली ऐसे ही सर्फ करते करते तनय भारद्वाज करके एक बंदे का यूट्यूब देखा, यूट्यूब ब्लॉग था उसका, पर अभी आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों।
उस समय पर मेरे पास समस्याएं 2-3 समस्याएं थी जो चल रही थी, है ना। तो नया वाला घर मेरा कंप्लीट हुआ नहीं था। मिर्जापुर 70 किलोमीटर। हाँ, तो हम एंटर कर गए यूपी, और इस बार क्योंकि हमारा महाराष्ट्र से एमपी घुसते समय हम फंसे थे 1.5 घंटे में, पता था कैसे करना है। तो जैसे ही हमने देखा हम साइड से निकले। फिर इन्होंने पर क्या साइड से निकलने के लिए ना बंद कर रखा है ये अबे मार डाले। तो गाली तो दे दिया करते करके, खिड़की बंद था। चला यूपी है, बोलेरो पे था। बोलेरो बोलते हैं ना, बोलेरो बोलते था। कहीं बाहुबली होता तो नहीं भाई, यूपी में घुस गए हो, बिहारी आने वाला थोड़ी देर में। और अपनी गाड़ी का नंबर भी K01 है, ठीक है, तो संभल के, नहीं तो कर्नाटका वालों की जो छवि है वो बड़ी सीधी सादी साफ छवि है कि सीधे साधे पोलाइट लोग होते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं होते। तो वो तो इसलिए पंगे नहीं लेने का, ठीक है। वेल एनीवे, मैंने कहा कि इसको हम फॉलो करेंगे भाई, राइट। और इसको हम फॉलो करते आए एंड वी डिड लाइक, काफ़ी बढ़िया हाईवे बना था यहाँ पे, है ना भाई। सही है। वाह, सुपर सुपर। तो हमने कहा हम इसको फॉलो करेंगे और हम इसको फॉलो करते रहे। ये 130 140 ऐसे चलाता है, हम इसको 130 140 ने रास्ता बनाया अपना, राइट। इस रोड पे हमने ट्राई किया 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, पर ये 130 140 ऐसे जा रहा था। हम इसको फॉलो करते हैं, और अभी भी देखो आप, हम तो रुक गए देखने के लिए, कितना शानदार बनाया हुआ था ये, है ना, हाईवे। और ये अभी भी आई विल टेल यू मैन, दिस इज गोइंग लाइक एट 120 इवन एट दिस रोड। ये घाट रोड है, पता नहीं कहाँ का घाट है। घाट क्या बोलेंगे यार इसे, है तो घाट ही, बट इट्स मेड सो गुड, सो ब्यूटीफुल, एंड यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। क्योंकि ऐसे ऐसे डाइवर्सन आते हैं, ज़्यादा तेज नहीं जाने का। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, तो लेट्स सी। वो एक कार हैरियर जा रही है आगे। बाय मिस्टेक या फिर से व्यू बहुत मस्त है। वाओ। पर हमारे साथ क्या है ना कि वी आर लाइक वी डोंट नो अबाउट दिस, है ना। हम पहली बार आए हैं इधर, तो वी वांट टू सी एवरीथिंग एंड वी वांट टू एंजॉय इट, राइट। वी वांट टू सी एवरीथिंग एंड वी वांट टू एंजॉय इट। एंड सी दोस टू कार्स, दे ओवरटूक अस प्रीटी फास्ट, बट वी वांटेड टू सी एवरीथिंग, सो वी slowed down and see we catch them up. कैचअप विद अभी वो ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे, रोड ही नहीं है ओवरटेक करने को, उधर से तो गाड़ी आ रही है ना। तो 7435 I would say not to overtake on this road when work is going on, right? And road is also like kind of a muddy road. A good idea, but you can see this and you can understand what Nitin Gadkari is doing to India, what Modi is making out of India. And also all of you, whoever is complaining कि ये 100 रुपया डीजल हो गया, अरे I would have spent like 10,000 rupees less, right, had they kept it to 50 rupees per liter for diesel. But where else I would have gotten these roads? कांग्रेस में आपको पता ही है क्या किया था उन लोगों ने। ये जो रोड NH44 जो बना के गए थे गडकरी साहब, है ना, उसके बाद क्या हुआ, यू नो दैट बेटर, नथिंग हैपेंड।
और भाई हम लोग तो वैसे भी लालू जी का बिहार देखे हुए हैं, जहाँ पे लालू और कांग्रेस की जोड़ी ने मिलके बिहार में कुछ भी नहीं करा, सड़कों के मामले में कुछ भी नहीं हुआ उतने सालों में। ये गधा वो स्टील बहुत ज़्यादा फास्ट है। हैरियर भी उसका पीछा कर रहा है। फॉर्च्यूनर तो गाड़ी बढ़िया है यार, एंड बट वो ड्राइवर भी बहुत सही है। ड्राइविंग रियल गुड यार। I am वो भी slow, घाटी एरिया में। or for two reasons I am slow here. So first of all, I want to see all these things, and second, you know, I am not a hill guy, and I have after that I have height phobia as well. तो यार इतनी ऊंची प्लस इट्स क्या हुआ है ये जाने का, इधर से जाने का, इधर से उससे ट्रक खींचते हैं। तो इफ़ यू आर फास्ट नो, यू माइट नॉट नो कि कहाँ से डाइवर्सन है, क्या है, राइट। ट्रक तो बेटर डू एवरीथिंग स्लोली एंड डोंट रश। Keep right at the fork ठीक onto है यार, NH थोड़ी देर 135. ठीक है, थोड़ी देर स्लो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जय बढ़ोड़ानाथ। ठीक है भैया, थोड़ा स्लो है बट आपको पता नहीं ना, रोड है ये बनी रही है, और इट्स अमेजिंग प्लेस मैन, इट्स अमेजिंग प्लेस। तो ओवरटेक करो जब आपको जगह मिले ओवरटेक करने की, अदरवाइज नहीं करो, राइट। अब यहाँ पे वहाँ हाईवे, क्या यही हाईवे वहाँ गया वहाँ यहाँ पे वहाँ दिख रहा है। नहीं, मैं सामने चला रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। वो U-turn। U-turn। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। लेफ्ट वाला है, खुला हुआ है ना? यही है। Keep हाँ, बन ही right रहा at है the यार। fork onto NH Lot of work is going on. 135. So I won't drive fast because In they 500 just meters, continue straight past Hanuman Mandir. they have not completed it yet. No point. क्या ये खुला है क्या? नहीं नहीं ये होगा। लेफ्ट, हम लोग को लेफ्ट ही जाना है ना? उससे ये क्या? Continue straight past Hanuman Mandir. We are on right track. Continue for 3 kilometers. यही हाईवे देख रहा था। Keep right at the fork onto NH तो ये घाट खत्म हो गया? 135. हाँ हम लोग नीचे उतरे। हाँ, it was amazing man, it was amazing। ये पूरा बन जाएगा ना तो it's रियल गुड अच्छा जगह। यहाँ पे मजार भी बन गई, देखो। शुरू है। लालगंज। हाँ यार ये सड़कों पे, रोड, सड़क किनारे बाजार नई आप क्यों बना लेते हो यार? वैसे ही चलो बहुत पुराना हो तो समझ में आता है, पर ये नया कोई कैसे मरमरा जाएगा एकदम सड़क पे ही भाई। वही है कि दूसरी है, दूसरी है। MH का था लेकिन हाँ। दूसरा लग रहा था आदमी। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है? वैसे तेरी
दोस्तों यह ब्लॉग थोड़ा लंबा होने जा रहा है और इसी के साथ हम ये अपने ट्रैवलॉग का जो 4th पार्ट है वो क्लोज करते हैं। अब तक हम ऑलमोस्ट वाराणसी पहुंच चुके हैं। यह लास्ट लेग है मिर्ज़ापुर से वाराणसी पहुंचने का। काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत डाइवर्सन्स है। 4 लेन 2 लेन एग्जिस्टिंग जो है उसको 4 लेन कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ नए टोटली ग्रीनफील्ड भी बन रहे हैं। हमने काफ़ी डाइवर्सन लिया, काफ़ी ट्रैफिक झेला है, पर ये कोई खास दिक्कत नहीं रही इसमें। यही कहूँगा ओवरऑल अगले साल छठ में जब मैं दोबारा आऊँगा पटना बेंगलोर से, तो इजली 3-4 घंटे तो बच सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, 1.5 घंटे जो सुबह की ट्रैफिक जाम में। बाद में जो हम कटनी के आजू बाजू जो डाइवर्सन्स थे, सिंगल लेन को डबल लेन रोड को जो 4 लेन बन रहा था वहाँ पे, बाईपास बन रहा था वहाँ पे, और मिर्ज़ापुर से यहाँ, तो ज़रूर बचेंगे। अब इसके बाद जो है इस रोड के बाद अब हम निकलने वाले हैं NH-19 पे, जिसे GT रोड भी कहते हैं। GT रोड शानदार है, लेकिन उस पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अगले और लास्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू। वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।